हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। जी हाँ, ग्रांड वेलकम है और मैं काफी खुश हूँ आप सभी के लिए। एक बड़ी वैकेंसी, जिस वैकेंसी का मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। बिहार में नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई है, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4281 है और ये परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट है। आपको पता है बिहार में अभी 4600 नियुक्ति जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया निकली हुई थी वो संपन्न होने को है। उसमें कुछ ही विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया बाकी रह गई है, तो उसके खत्म होने से पहले ही ये नई वैकेंसी दस्तक दे रही है। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सैलरी आपको पता है परमानेंट पोस्ट है 90,000 पर सैलरी आपकी बनेगी और परमानेंट पोस्ट है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है, भाई साहब बैट का क्या होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या होगा? जो नए बच्चे चाह रहे थे हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो, उनके लिए बैट के बारे में कुछ बातें चल रही थी, सिलेबस तैयार किया जा रहा था, उसका क्या हुआ? तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए, दोनों चीजों के बारे में क्लियर आपको बता दूंगा, दोनों के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इस न्यूज को कवर करते हैं। आप सभी प्रमुख समाचार पत्रों में देखा होगा आपने इस न्यूज को, है ना। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगी नियुक्ति करेगी किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर की। विश्वविद्यालय में दूसरे चरण की भर्ती शीघ्र। विभाग ने मांगी रिक्तियां, यानी रिक्तियां जो मांगी जाती है ना, भर्ती का पहला चरण होता है। सबसे पहले रिक्तियां मांगी जाती है, उसके बाद ही ना नियुक्ति होगी। तो रिक्तियां मांग ली गई है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया इज गोइंग ऑन, नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। तो चलिए इस न्यूज को पूरा डिटेल्स में देखते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर बैट के बारे में बात करेंगे। राज्य के विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों, यहाँ प्राध्यापक लिखा है, आप उसको सहायक प्राध्यापक समझिएगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, लेकिन समाचार पत्र वाले हो सकता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक है। तो विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ सहायक प्राध्यापक होगा, खाली पदों पर जल्द ही दूसरे चरण की नियुक्तियां शुरू करेगी। इसकी नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC करेगी। ये नियुक्ति कौन करेगी? BSSU। अभी 2020 में वैकेंसी आई थी, तो 2020 से 2023 तक, 2020 में वैकेंसी आ गई थी, तो 2020 से 23 तक प्राध्यापकों के रिटायर होने से खाली हुए पद शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग BRA बिहार विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों से इन 4 वर्षों में, अभी 20 के बाद 24 आ गया, इन 4 वर्षों में खाली पदों के संबंध में जानकारी मांगी है। अभी 2019 तक पुरानी भर्ती निकली थी कब? 2020 में। तो पुरानी भर्ती में 2019 तक के रिक्तियों को शामिल किया गया था और पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में अभी कुछ विषयों की प्रक्रिया शेष है, कुछ ही विषयों की शेष है, बाद बाकी की हो चुकी है, कंप्लीट है, वो अंतिम चरण में है। इसीलिए अभी ये कह सकता आयोग के पास कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसा है नहीं। एक ही चीज इनको काम करना कि विभाग जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पर नियुक्तियां करना, ये इसके लिए पहले से तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि कॉलेज और जो में शिक्षकों की कमी है, इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग दूसरे चरण की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है, यानी दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय खाली पदों की सूची मिलने के बाद अब क्या होगा? सभी से खाली पदों की सूची मिल जाएगी, फिर रोस्टर तैयार कर दिया जाएगा, रोस्टर के बाद अधियाचना भेजी जाएगी और आपका विज्ञापन आ जाएगा और ये सब बहुत जल्द होगा। आप देखिए दूसरा समाचार पत्र अगर देखिएगा दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर में भी आपको ये न्यूज मिल जाएगा। आज ही का है ये। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग ने मांगी रिक्तियां, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों, यहाँ देखिए क्लियर किया गया है। पिछला वाला में क्या था? प्राध्यापक लिख दिया था, यहाँ सहायक प्राध्यापक लिख दिया है। मेन ये किसकी भर्ती है? असिस्टेंट प्रोफेसर की। कहीं आप ये ना समझ लीजिए ये प्रोफेसर की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में शीघ्र शुरू होगी दूसरे चरण की नियुक्तियां। राज्य के विश्वविद्यालयों में, यहां भी देखिए प्राध्यापक लिख दिया, ये लोग नहीं समझ पाते हैं, सहायक प्राध्यापक लिखना चाहिए इनको, ऊपर में ठीक लिखा, नीचे फिर ये भी गलती करें। दूसरे चरण के खाली पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSSU करेगी। 2020 से 23 तक प्राध्यापकों की रिटायर होने से खाली हुए पद शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने BRA विश्वविद्यालय सेवा समेत सभी विश्वविद्यालयों से 4 वर्षों में खाली हुए पदों के संबंध में जानकारी मांगी है। अभी वर्ष 2019 तक की रिक्तियों के आधार पर आयोग पहले चरण की नियुक्ति कर रहा है। कुछ विषयों में इसकी प्रक्रिया शेष है, बाकी विषयों का हो गया है, लेकिन शिक्षकों की कमी को देखते हुए दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट कर दी गई है। इसी के आधार पर आयोग विज्ञापन जारी करेगा
है ना, अधियाचन मिलेगा, विज्ञापन जारी कर देगा। पहले चरण की प्रक्रिया अंतिम दौर में, बड़ी बात यहां पे आप ध्यान देखिए, पहले चरण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, यानी जो पहले वैकेंसी निकली थी वो अंतिम दौर है, इसलिए विभाग दूसरे चरण की रिक्तियां तैयार कर लेगा तो काम जल्द शुरू हो सकेगा। बता दें विभाग और कॉलेज में अभी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति सीधे हो रही है, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियां लंबे समय से नहीं हो सकी है, ये पद प्रमोशन से ही भरे जाते हैं, यानी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोशन से भरा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने वाली है। पहले चरण में 2019 तक के खाली पदों पर हो रही नियुक्तियां, दर्जन भर विषयों में खाली है पद। पहला चरण जो चल रहा है अभी 4600 कुछ है ना, 4600 कुछ पद है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वो संपन्न हो जाएगा आपका दिसंबर तक में, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि नए साल में नई वैकेंसी आएगी, ठीक है, नए साल में नई वैकेंसी आ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और नंबर ऑफ सीट्स मैंने पहले बता दिया आपको 4281 सीट पर नियुक्ति होगी, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी अगर कहीं आती है ना, वो बिहार में आती है। तो भाई साहब ये तो सही है, पुराने बच्चे काफी खुश हैं कि चलिए नई वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी में अगर हमको मौका नहीं मिला पुराने वाले में, इसमें तो हम लोग सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो भाई साहब जो नए हैं उनका क्या गुना है, आप बैट क्यों नहीं ले रहे हैं, इनके लिए बैट भी लीजिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जी हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि चुनावी साल है भैया, चुनावी साल है, और आपको पता है चुनावी साल में क्या होता है, चुनावी साल में दोस्त ये होता है सबको कुछ ना कुछ दो, सबको थोड़ा थोड़ा बांटो, प्रसाद सबको बांटो, सब खुश रहे, सब हमको वोट करें। अगर बैट नहीं लेगी सरकार तो नए बच्चे नाखुश हो जाएंगे, नए बच्चे बिल्कुल नाखुश हो जाएंगे, हमको मौका नहीं मिला इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का, तो वो नाखुश हो जाएंगे। और सरकार ने इसकी अपने स्तर से प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई है, सिलेबस बनाने के लिए तैयार करने के लिए दे दिया गया है, काफी पहले ये काम हो गया है, तो वो भी आएगा। जिस प्रकार एमपी में आया, एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी निकल गई, बाद में सेट की भी भर्ती आई, एमपी सेट, यानी जो हम लोग बेट बोलते हैं बिहार में, उसको हम लोग एमपी सेट बोलते हैं, वो आ गई। तो जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसेस में समय लगता है आवेदन करने में, तब तक सेट का एग्जाम ले लिया गया, तो उसी प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया सीधा आरंभ कर दी जाएगी, तब तक बेट का एग्जाम भी ले लिया जाएगा। नोटिफिकेशन दोनों पैरेलल आ जाएगी, दोनों नोटिफिकेशन पैरेलल आएगी, नए बच्चे भी खुश, पुराने वाले भी खुश, दोनों खुश। इसके बाद बेट का एग्जाम हो जाएगा। अगर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो चुकी होगी तो फिर से फॉर्म को रीओपन कर दिया जाएगा, जिस प्रकार एमपी में किया गया। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, वैसा ही यहां पर भी होगा। चुनावी साल है या सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? नहीं है तो हो जाइए। अलार्म बज गया है, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, योद्धा आप हैं, आपको तैयार रहना है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, मैं आपके लिए न्यूज लाता रहूंगा, आपकी तैयारी भी कराता रहूंगा। मैं बैट की तैयारी शुरू कर दी है, अगर आप बैट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो डेली रात को 8 बजे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको क्लासेस मिल जाती है, कंबाइंड क्लासेस। ये यूजीसी नेट 11 पेपर 1 के साथ साथ आपको बिहार का बैट और झारखंड के जेट एग्जाम के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम है, पेपर 1 का सिलेबस तीनों का सेम है। तो कंबाइंड क्लास डेली 8 बजे रात्रि को आपको मिल जाएगी। अगर आप बैट में क्लासेस करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, कोई फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा जब वैकेंसी आएगी तो इंटरव्यू की भी तैयारी आपको कराएंगे, इंटरव्यू का भी हम लोग वीडियो यहाँ पर आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखाएंगे, किस प्रकार आपको इंटरव्यू देना है। जो सक्सेस में इस बार उसको भी हम लोग लाएंगे और उसके माध्यम से आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है, आप जाने, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, दुश्मनों को भी बताइए, सबको बताइए कि वैकेंसी आ गई है, आ जाओ, है ना। मुकाबला जब तक टाइट नहीं होगा मजा नहीं आएगा, मुकाबला टाइट ही होगा, क्योंकि ये तो पुराने वाले महारत हासिल कर ही चुके हैं। जो बैट वाले आएंगे उसको भी आप कम मत समझिए, क्योंकि इसमें नए बच्चे आएंगे। नए बच्चे जितने भी आते हैं ना, उनका एकेडमिक जबरदस्त रहता है, 80% प्लस रहेगा, सब A+ वाले रहेंगे, तो वहां आपसे काफी आगे निकल जाएंगे, वहां ये लोग आपसे काफी आगे निकल जाएंगे। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है ना, कंधा से कंधा मिलाकर आपको इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचाने का काम करेगा, इंटरव्यू की तैयारी कराने का काम करेगा। और बैट वाले बच्चे के लिए तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं, सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है। आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, हमारे परिवार एग्जाम फाइटर नंबर 1 फैमिली का अंग बनना, तो बन जाए भाई, कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी आती है,
विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी इसका सबसे सटीक समुचित गाइडलाइन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और बिहार के बैच के लिए आप तैयार हो जाए, आपके लिए बड़ी अपडेट थी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय बिहार।